Hello everyone, welcome back our channel. That is just study with Eklavya. I am Kumudini Pradhan. Today I will teach you the thief story. That is from the English lesson second chapter from the 10th standard Maharashtra board, and it was written by the Ruskin Bond. Ruskin Bond 1934 is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landour in Mussoorie, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. और रस्किन बॉन्ड जो 1934 में बॉर्न हुआ था, जो इंडिया के ऑथर है लेकिन ब्रिटिश डिसेंट के हैं, और वो अपनी एडोप्टेड फैमिली लैंडर मसूरी में रहते थे जो इंडिया में ही है। और उनको उनकी जो चिल्ड्रन के ऊपर ग्रोथ उनको रिकग्नाइज किया गया था कि वो किस तरह का एजुकेशन बच्चों को देना चाहते हैं। इसके लिए उनको एक साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था जो 1992 में, जो उनका बुक पब्लिश हुआ था इंग्लिश में, दैट वाज आवर ट्री स्टिल ग्रो इन धेरा। और उनको अवार्ड भी मिला था 1999 में फॉर द दैट इज पद्मश्री, और एक मिला था 2014 में पद्म भूषण। और जो रस्किन बॉन्ड थे वो इंडिया के ही ऑथर थे बट ब्रिटिश डिसेंट के। नाउ स्टार्ट करते हैं लेसन को। यहाँ पर आई वाज स्टिल थीव व्हेन आई मेट अनिल। यहाँ पर एक बच्चे हैं, लड़का है जो कि ओनली 15 साल का है, और वो किस तरह चोरी करता है, और एक जो उसके ऊपर एक अनिल ने ट्रस्ट किया है उसको कैसे वो धोखा देता है, उसके ऊपर स्टोरी है। वो लास्ट में वो कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि अनिल इतना अच्छा काइंडनेस होता है तो उसकी वजह से वो चेंज हो जाता है, उसके ऊपर पूरा स्टोरी है। तो हम इसको देख लेते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीव व्हेन आई मेट अनिल। और वो कह रहा है, कौन कह रहा है? जो चोर है यहाँ पर। आई वॉज स्टिल थीव, मैं तब तक थीव था, चोर था जब मैं अनिल से मिला था। एंड थो ओनली 15, वो जो चोर है उसको ओनली 15 ईयर्स का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं बहुत एक्सपीरियंस था मतलब किसमें, चोरी करने में, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब मेरा हाथ इतना साफ था कि मैं कुछ भी चोरी कर सकता था ना। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। और जब मैं मिला अनिल क्या कर रहा था, तब रेसलिंग मैच देख रहा था। एंड ही वॉज अबाउट 25, और लगभग 20-25 साल का है। कौन 25 साल का है? अनिल 25 साल का है, और जो चोर है वो 15 साल का लड़का है। ए टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। मतलब यहाँ पर जो चोर है वो सोच रहे, वो 25 ईयर्स का है। कौन 25? अनिल। और वो देखने में टॉल है, लीन फेलो मतलब थोड़ा पतला टाइप का है और लंबा है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, जैसे कि नॉर्मल सा दिखाई देता है वैसे। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब जैसे मैं किसी को भी फंसा सकता हूँ, इस तरफ का वो लड़का था जो कि काइंड भी था, सिंपल भी था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, और सोचा कि मैं इस तरह का मेरा मतलब जो लॉक है, मतलब इसको अप्रोच करने का तरीका भी लेट ना करके मुझे जल्दी करना चाहिए। थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और मतलब चोर सोच रहा है कि मुझे जल्दी से इसका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, जैसे हम किसी को देखते हैं और उसको अगर हमारी तरफ उसको अट्रैक्ट करना है तो हम उसकी पहले तारीफ करते हैं, वैसे यहाँ पर चोर भी अनिल की तारीफ कर रहा है। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, उससे क्या कह रहा है कि तुम थोड़ा सा रेसलर जैसे देखते हो, क्योंकि वो रेसलर का मैचिंग देख रहा था। आई सेड, मतलब चोर ने कहा, ए लिटिल फ्लिटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी मतलब इनसिंसियर प्रेस, मतलब दिल से किसी की आप तारीफ करते हो, झूठा तारीफ। ये झूठा तारीफ कर रहा था क्योंकि उसको फ्रेंड बनाना था। किसको? चोर अनिल से फ्रेंड बनाना चाहता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन। तो यहाँ पर अनिल क्या कर रहा है? ही रिप्लाइड, सो डू यू, आपको ऐसा लगता है? विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, लेकिन मैं तो बहुत, जो रेसलर होते बहुत हट्टा कट्टा होते, लेकिन मैं तो बहुत पतला हूँ। वेल आई सेड मोस्टली आई डू रेसलर अ बीट। तो उसने पूछा, सो डू यू, मतलब तुम भी हो? तो बोला हाँ। वेल मैं भी हूँ। आई सेड मोडेस्टी, मोडेस्टी मीन्स ना हम्बल वे, मतलब ऐसे झूठा मूठा हाँ बोल देना। आई डू रेसलर, हाँ लगता हूँ मैं थोड़ा सा। व्हाट्स योर नेम, यहाँ पर अनिल पूछ रहा है चोर से कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बता रहा है अपना नाम हरि सिंह। आई लाइड, मतलब चोर क्या है, चोर अपना नाम छुपा रहा है, अपना जो सही नाम है वो नहीं बता रहे, उसका नाम चेंज करके क्या बता रहे? हरि सिंह, जो 15 साल का लड़का चोर है। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ, और चोर क्या सोच रहा है कि मैं हर साल वो क्या करता है, अपना नाम चेंज कर लेता है। दैट कीप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर, और जिससे कि मुझे, जैसे चोर होते उनका सही नाम कभी भी नहीं देंगे क्योंकि इससे उनको पता चल जाएगा। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, अपना नाम छुपा रहा है और हरि सिंह बता रहा है, और वो ताकि पुलिस से भी बच पाए और जो उसकी फॉर्मर मतलब पहले की जो एम्प्लॉयर थे उनसे भी बच पाए।
After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who was grunting. और उन दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया, एक दूसरे के बारे में जान लिए, कैसे दिखते हैं, क्या है दोनों, अनिल और जो हरी सिंह 15 इयर्स का लड़का है। अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वाज ग्रंटिंग। तो अनिल उसके बारे में बात कर रहा है। जो रेसलर होते हैं, आपने देखा होगा रेसलर का जो बॉडी होता है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल लगा के आते हैं। एक तो ये होता है कि ऑयल लगाने से उनकी जो एगेंस्ट वाले होते हैं उनको ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे, जिससे वो फिसलन होगी, एक तो है, और उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो पाएगा, इसके लिए भी लगाते हैं। तो हु वेर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मतलब मेकिंग ए लो गटर मेकिंग लो गटल साउंड, एक अजीब टाइप का जो साउंड होता है। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, आपने देखा होगा रेसलिंग का मैच होता है तो एक दूसरे को उठाते हैं और पटक देते हैं। आई डिड नॉट हैव मच टू से, और उसने कहा कि मुझे और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अनिल वॉक अवे, और अनिल आगे चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, फिर ये जो चोर है उसके पीछे पीछे धीरे धीरे जाने लगा। फॉलोड कैजुअली, नॉर्मल गया। हेलो अगेन ही सेड, फिर पलट के मतलब फिर से उसने कहा हाय हाय, फिर से किया। आई गेव हिम माई मोस्ट एपलिंग स्माइल, मतलब फिर जब उसने अनिल ने चोर को देखा तो इसने भी क्या, इसके पीछे नॉर्मली जा रहा था, तो फिर उसको देख के एपलिंग स्माइल, मतलब उसको देख के उसको अट्रैक्टिव करने के लिए इसने भी एक स्माइल दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। फिर जो चोर है उसने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, बट आई कैंट पे यू, लेकिन यहाँ पर अनिल कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं कर सकता, मतलब कुछ सैलरी टाइप का ऐसे कुछ नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट पेरहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, फिर थोड़ा टाइम में सोचने लगा। ओवर फॉर ए मिनट, एक मिनट, पेरहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, उसको लगा कि मैं तो चोर हूँ, अगर मुझे सैलरी नहीं दे सकता इसका मतलब इसके पास पैसा नहीं है। चोर हमेशा किसके पास जाता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं इसके गलत जगह पे आ गया, मतलब गलत इंसान से मैंने जज कर लिया कि इसके पास पैसा होगा जो उसको चोरी के लिए चाहिए। ओके, आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने उनको पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो अनिल ने मुझे पूछा कि तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर मैंने झूठ बोल दिया कि मैं खाना बना सकता हूँ, लेकिन जबकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो यहाँ पर अनिल चोट से कहता है, जो 15 साल का लड़का है जिसने हरी सिंह बताया, तो उससे कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो तुम्हें मैं खाना खिला भी सकता हूँ। तो ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, और उसने क्या किया, अनिल ने वो चोर को लेके अपना जहाँ पर वो रहता है, जहाँ की जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, वहाँ पर लेके गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो जाओ। बालकनी मतलब जो हमारा घर का फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर होता है, तो जो स्पेसियस जगह होता है बाहर से अलग सा, तो उसको बालकनी बोला जाता है। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, और जो रात को मैंने खाना बनाया था इतना टेरिबल था। टेरिबल मतलब बहुत भयानक, एकदम मतलब बिल्कुल भी उसमें टेस्ट ही नहीं है। एंड मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और वो खाना डॉग को देना पड़ा था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझे कहा था कि तुम चले जाओ, क्योंकि मुझे खाना बनाने के लिए रखा था और मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट एपलिंग वे, लेकिन जब उसने मुझे जाने के लिए कहा तो मैं वहाँ पर जस्ट खड़ा होकर उसको स्माइलिंग किया, मतलब मैंने उसको अट्रैक्टिव करना चाहता था, तो एपलिंग वे मतलब उसको देख के इसे स्माइल दिया। एंड ही कुड नॉट हेल्प लॉफिंग, और वो भी अपना हंसी को नहीं रुक पाया। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड से नेवर माइंड, और उसने कहा मेरा मतलब जैसे कि प्यार से हाथ फेरते हैं ना, वैसे मेरे सिर पे उसने हाथ फेराया और उसने कहा कि से नेवर माइंड ही है टीच मी टू कुक, और वो उसने बताया कि मैं तुम्हें आज से खाना बनाना सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to a number। उसने कहा कि he also taught me, और सिखाएगा मतलब बोला कि मेरा नाम सिखाएगा कैसे लिखते हैं, और वो सिखाएगा कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड्स लिखते हैं और नंबर को कैसे ऐड करते हैं। आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं बहुत मतलब धन्यवाद था, मैं बहुत मतलब ग्रेटफुल था उसके लिए, क्योंकि मुझे कुछ भी पे तो नहीं करा, लेकिन मुझे बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिल रहा है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, और मुझे पता है अगर मैंने एजुकेटेड पर्सन की तरह एक बार लिखना स्टार्ट किया तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, उसका कोई लिमिट भी नहीं है। तो यहाँ पर जो चोर है बहुत मतलब लाइफ उसका अच्छा चल रहा था। एंड इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल,
और उसको बहुत अच्छा भी लग रहा था कि वो अनिल के लिए काम कर रहा है। आई मेक द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बॉइंग द डे सप्लाइज। और मैं मॉर्निंग में चाय बनाता था एंड उसके बाद देन वुड टेक माई टाइम बॉइंग द डे सप्लाइज, जैसे घर के लिए कुछ भी सामान लाना, घर की डेली यूज़ की राशन, जैसे कि राइस लाना, कुछ भी ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी मार्केट से लाना, वो मेरा डेली का काम रहता था। यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। और इस अभी तो यहाँ पर चोरी जो करना है, उसको चोरी करने के लिए तो टाइम ही नहीं है, मतलब उसको कुछ है ही नहीं चोरी करने के लिए। लेकिन डेली वो क्या करता था, ₹1 का जो सब्जी मतलब मार्केट से जो भी खरीद के लाता था, उनमें से ₹1 का प्रॉफिट वो अपने लिए निकालता था। आई थिंक आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और मुझे लगता है कि मतलब ये अनिल को भी पता था, लेकिन अनिल ने मुझे इसके बारे में कभी नहीं कहा और कुछ माइंड भी नहीं किया। ओके, अनिल मेड मनी बाय फीड्स एंड स्टार्ट्स। ही यहाँ पर दिया देखो, बाय फीड्स एंड स्टार्ट इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल। लेकिन अनिल जो कमाता था वो कभी भी रेगुलर नहीं, मतलब मंथली उसको सैलरी नहीं मिलता था। ही वुड बोरो 1 वीक लेन द नेक्स्ट, तो कभी मतलब किससे मांग के लेता था, और कभी अगर किस टाइम उसको सैलरी ज़्यादा है तो लैंड में भी देता था। ऐसे उसका चलता था, मतलब रेगुलर उसको जैसे कोई फिक्स सैलरी नहीं था। एंड ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और ही केप्ट वरिंग अबाउट, और हमेशा नेक्स्ट चेक के लिए मतलब बहुत इसमें टेंशन में रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही कुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जब उसको चेक मिल जाता था, चेक मतलब कैश, जब उसको पैसा आ जाता था, मतलब सैलरी आ जाता था, वो क्या करता था, उसको मतलब ऐसे घूमने जाता था और उस फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन, और ये चोर को लगता था कि ये शायद मैगजीन में मतलब लिखने का काम कर, जैसे मैगजीन में एडिटर या कुछ भी लिखने का काम करता हो। यू कैरी टू मेक अ लिविंग, और यही उसका था कि जो भी उससे इनकम होता था, जो भी पैसा था, उससे ही वो लाइफ को चलाता था। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, और एक दिन क्या हुआ, अनिल ने घर पे आया एक स्मॉल बंडल मतलब पैसे का नोट लेके आया। सिंह ही जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने कहा कि मैंने आज एक पब्लिशर को क्या किया, अपना जो बुक है उसको सोल्ड किया, मतलब बेच दिया। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैंने उस रात देखा था कि उसने जो मनी टक मतलब उसके अंदर रखना, मनी को, पैसे को कहाँ रखा, मैट्रेस के नीचे, जो मतलब हमारा बेड होता है, बेड फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और मैं यहाँ अनिल के पास से कुछ मंथ हो गया काम कर रहा हूँ। ओनली मैं चीटिंग कब किया है, जो डेली का मुझे शॉपिंग करने होता था वहाँ से ₹1 निकलता हूँ, बस इतना ही करता हूँ, जो मेरा लाइन ऑफ वर्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो चोरी करना है। लेकिन मुझे ऐसा आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, लेकिन मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी अभी तक मिला था, क्योंकि अनिल मुझे क्या किया है, अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, और अनिल ने मुझे क्योंकि घर की चाबी दे रखा है, और आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मतलब जब मुझे मन करेगा मैं घर में आ सकता हूँ और जा भी सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव नेवर मेट, और अभी तक मैंने ऐसा ट्रस्टिंग पर्सन, मतलब ट्रस्टिंग मतलब किसी के ऊपर यकीन करना, क्योंकि अनिल ये लड़का को पहचानता नहीं, ना जानता है, कुछ भी नहीं, फिर भी उसके ऊपर बहुत उसको विश्वास था, और जिसके वजह से उसने अपना की भी दे रखा था। मतलब जब भी चाहे ये जो हरी सिंह मतलब लड़का कभी भी आ सकता है, जा सकता है, मतलब उसको चोरी करने का पूरा चांस था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, इसके लिए मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ऐसा मुझे जो जानता भी नहीं लेकिन मेरे ऊपर इतना सारा ट्रस्ट करता है, इसके लिए उसको चोरी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, अगर आप किसी ग्रीडी मतलब लालची मैन का रॉब करोगे, मतलब चोरी करोगे, तो ईजी, बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, और अगर because he can afford to be robbed, और वो एफोर्ड कर सकते हैं जो रॉबने क्या है, ग्रीडी मैन जो होता है, बट इट डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, जो केयरलेस है, जो ध्यान नहीं देते, उनके अगर आप चोरी करोगे, ही डजंट इवन नोटिस ही हैव बीन रॉब्ड, और उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि चोरी हुआ था। एंड द टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, और ये सारे क्या था, टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, और ये मतलब करने में कुछ मज़ा ही नहीं है। वेल इस टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ, लेकिन वो खुद सोच रहा है कि मैं अभी कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं खुद से, मतलब चोर अपने आप से बोल रहा है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अभी तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो चोरी कर ही नहीं रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से वो अनिल के पास ही। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अभी तक मैंने किसी मनी भी कहीं से लिया भी नहीं है। It on his friend. After all,
ही डज नॉट इवन पे मी, क्योंकि मेरा उसके साथ फ्रेंड करना है वेस्ट है, क्योंकि अभी तक आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, क्योंकि मैं उसके लिए काम करता हूँ, मुझे पैसा भी नहीं देता, ये सोच रहा है जो चोर है। अनिल वॉज एस्लीप, और उससे अनिल क्या हो गया, स्लीप, सो गया था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड, और उस दिन मूनलाइट, जो बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकोनी और फेल ऑन द बेड, मतलब जहाँ पर अनिल सोया है और बालकोनी में पूरा चारों ओर मूनलाइट दिखाई दे रहा है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैंने क्या करूँ, फ्लोर में बैठा हूँ, कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि उसी दिन ही अनिल ने पैसा का बंडल ला के मैट्रेस के नीचे रखा है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, और ये माइंड में सोच रहा है वो सिचुएशन कैसा होगा कि अगर मैं पैसा निकाला तो 10:30 का एक्सप्रेस ट्रेन है जो लखनऊ के लिए, मैं उसमें जा सकता हूँ। तो इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। नाउ स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, फिर मैंने क्या किया, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट से क्या क्रेप्ट क्रॉल करके धीरे बेड के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और उस वक्त अनिल बिल्कुल आराम से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, और उसका फेस बिल्कुल भी साफ सुथरा दिख रहा था और अनलाइन था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस थो माइंड वीर मोस्टली स्केर्स, और उसको खुद लग रहा है कि अनिल 25 ईयर्स का है और मैं 15 ईयर्स का हूँ, फिर भी अनिल का फेस इतना क्लियर है, कुछ भी लाइन नहीं है। इवन मेरे फेस में बहुत ज़्यादा मार्क्स है। जो हिज फेस वॉज क्लियर एंड ऑनलाइन, मतलब यहाँ पर जो चोर है वो सोच रहा है कि अभी तक अनिल का फेस कितना क्लियर है। ऑनलाइन मीन्स शोइंग नो साइन ऑफ वरी एंड एनेक्सिटी, मतलब कोई चिंता या गुस्सा कुछ भी उसके फेस में नहीं, एकदम आराम से सोया हुआ है। जबकि वो 25 ईयर्स का है अनिल, और ये जो चोर है लड़का है वो अभी 15 साल का है, फिर भी उसके मतलब फेस में बहुत सारा निशान भी है और वरी भी है, क्योंकि उसको माइंड में बहुत सारा चल रहा है कि उसको कैसे चोरी करना है। तो उसके बहुत सारे मतलब फेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और बहुत सारे स्कैर्स भी हैं। now my hand slid under the mattress searching for the note, और मेरा हाथ धीरे से मतलब एकदम मैंने मैट्रेस के अंदर डाला सर्चिंग फॉर द नोट्स, और जो नोट रखा है अनिल ने, क्योंकि उस दिन उसने नोट का एक बंडल लेके आया था। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विथआउट ए साउंड, और मैंने जब मुझे वो नोट का बंडल मिल गया मैं चुपके से निकाल दिया विथआउट कोई मतलब बिल्कुल बिना साउंड के। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और अनिल आराम से सोया है और उसका जो फेसिंग का साइड है मेरे तरफ ही है। आई वॉज जस्ट टर्टल एंड क्विकली क्रॉल आउट ऑफ द रूम, और मेरे चुपके से क्विकली आई वॉज सटल मतलब मैंने क्रॉल करके बाहर चुपके से आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, और मैं जब रोड पे आ गया निकल के मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और मेरे वो वेस्ट में थे। हेल्ड देयर बाय ए स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, जो मेरा पायजामा का नाड़ा है उसमें मैंने बांध रखा था। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, फिर थोड़ा आगे जाके मैं थोड़ा स्लो हो गया और वहाँ मैं नोट काउंट करने लगा, जहाँ पर वहाँ पर 600 रुपीज़ थे इन 50s के, मतलब 50-50 के 50-50 के नोट्स 600 के थे। आई कुड लीव लाइक ऑयल रिच आराम फॉर ए वीक और 2, और मैंने खुद सोचने लगा कि अगर इतना पैसा में है तो मैं 1 और 2 वीक के लिए एकदम जैसे ऑयल रिच, मतलब आपको पता है जैसे अरब में जो ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है तो बहुत रिच पर्सन होते हैं, तो वो सोच रहा है कि इतने पैसे में 2 वीक तक आराम से मतलब अपने लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ एक रिच मैन की तरह। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, और मैं जब स्टेशन पे पहुंचा मैं टिकट ऑफिस की तरफ नहीं गया और वहाँ पर रुका भी नहीं। आई हैव नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा है। मैं हमेशा विथआउट टिकट ही क्या करता हूँ, मतलब आता जाता मतलब रहता हूँ। जो चोर है मोस्टली देखा होगा जिनके पास पैसा का कमी होता है, वह जो चोर टाइप के होते हैं वो कभी टिकट वगैरह नहीं लेते, ऐसे ही वो कोई भी कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। बट डेस्ट स्टे टू द प्लेटफॉर्म द लखनऊ एक्सप्रेस वर जस्ट मूविंग आउट, और जब मैं पहुंचा तो देखा प्लेटफॉर्म में जस्ट लखनऊ एक्सप्रेस से क्या है मूविंग आउट, मतलब निकलने वाला है, डिपार्चर होने वाला है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और वो स्पीड पकड़ने ही वाला है, मतलब स्लो स्टार्ट हो गया था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं उस समय तक कोई भी कंपार्टमेंट पे मतलब कोई भी कैरेज में जंप करके चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, और तब भी उसी वक्त में हेजिटेट होने लगा। मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, कुछ तो कारण है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ये सब चोर सोच रहा है। और एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और उसका जो चांस था कि वो वहाँ से निकल के लखनऊ चला जाए वो चांस उसने
छोड़ दिया और गाड़ी जो चली गई, लखनऊ एक्सप्रेस थी, वो चली गई। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform। और जब ट्रेन चला गया वहाँ से, I found myself standing alone on the deserted platform। और मैं देखा मैं खुद अकेला प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ। I had no idea where to spend the night। और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं रात कहाँ बिताने वाली हूँ। I had no friends believing that friends were more trouble than help। और मेरे पास कोई फ्रेंड भी नहीं है और इस तरह का बिलीवल मतलब विश्वास करने वाला कोई फ्रेंड नहीं है, जो है भी है वो बहुत परेशान में मतलब है, क्योंकि चोर के फ्रेंड कैसे होंगे, चोर ही होंगे। तो ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है जो मैं जिसके पास रात में जा सकूँ और रह सकूँ। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं मतलब कहीं पर जाके होटल में बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, और ऐसा मुझे कोई क्यूरियस भी नहीं था कि जाके कोई होटल में रुक जाऊँ। The only person I knew really was the man I had robbed। और एक ऐसे पर्सन को मैं जानता हूँ, the only person I knew really well was the man। एक ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छा है जिसको मैं जानता हूँ, मैन आई हैड रॉब्ड। लेकिन जहाँ से मैंने चोरी किया है, आप अगर कहीं से चोरी किए होंगे वो इस जगह पर आप फिर से नहीं जा सकते हो। तो लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। तो ये सब बातें उसके माइंड में आ रहा है। फिर धीरे धीरे करके उसने क्या किया, स्टेशन को छोड़ दिया। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और बाजार होते हुए वो बाहर की तरफ निकल रहा है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods। उसने कहा कि मेरी जो शॉर्ट कैरियर, क्योंकि अभी 15 साल का ही लड़का है तो उसका चोरी करने का एक्सपीरियंस कितना होगा, बहुत कम ही होगा उसका कैरियर भी। वो सोच रहा है कि मेरा जो छोटा सा कैरियर है चोरी करने का, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों का फेस पढ़ा। आपने देखा होगा कि आप किसी भी इंसान को फेस को देख के भी जान सकते हो कि वो किस टाइप का है, मोस्टली पता चल जाता है। आप मतलब नॉर्मल तो आप पता ही कर सकते हो, जैसे वो खुश है, दुख है, ग्रीडी टाइप का किस तरह का है। एंड व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, और जब उनकी कुछ चीज़ खो जाती है तो कैसे रिएक्ट करते। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, वो क्या शो करते हैं, डर, उनको डर रहता है। एंड द रिच मैन शोड एंगर। और जो रिच मैन होते हैं एकदम गुस्सा दिखाते हैं। और जो द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो पुअर होते हैं वो क्या करते हैं, मान ही लेते हैं, हाँ चोरी किया है और क्या कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं सोचते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस। लेकिन मुझे याद है अनिल का फेस व्हेन ही डिस्कवर द थीफ, व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट। और उसने सोचा कि उसने एक चोरी को डिस्कवर किया है। वुड सो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। और उसको किस चीज़ का दुख होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। और उसको कभी मतलब उसका पैसा खो जाने का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उसको हमेशा ये दुख रहेगा, किसको, यहाँ पर अनिल को, कि उसने एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया था और उसने वो ट्रस्ट भी खो दिया। ये सब कौन सोच रहा है, जो चोर है 15 साल का लड़का, ये सारे बातें सोच रहा है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। और मैंने एक मैदान पे खुद को पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। और मैं एक बेंच पे बैठा हुआ था। द नाइट वॉज चिली। और नाइट बहुत ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और नवंबर की मतलब स्टार्टिंग की नवंबर थी। इट वॉज अर्ली नवंबर मतलब नवंबर का फर्स्ट वीक होगा। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और मैं डिस्कम्फर्ट हूँ, कम्फर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ठंड भी है और मैंने चोरी किया है। एक मतलब इंसान जिसने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया उसका मैंने चोरी किया है। तो लाइट ड्रिजल, लाइट मेरे ऊपर आ रहा है। ड्रिजल मतलब ऐसे एकदम ये हो रहा है। सो सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली। फिर धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टॉक टू माई स्किन। और मैंने जो शर्ट पहना था, मेरा पायजामा था, वो स्टॉक मतलब मेरी स्किन पे चिपक रहा था। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और बिल्कुल भी ठंडा हवा बहने लगा और पानी के जो ड्रॉप्स है पानी मेरे ऊपर आ रहा था, मेरे फेस के ऊपर। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सिट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और मैंने वहाँ से जाके आई वेंट बैक टू द बाजार, फिर मैं बाजार में गया। एंड सिट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि फॉरेन वगैरह में मोस्टली ब्रिटिश इंग्लैंड उस तरफ क्लॉक टावर होता है, वहाँ पर वो जाके बैठ गया था। क्लॉक शोड मिडनाइट। और उस वक्त टाइम क्या था, मिडनाइट मतलब एकदम मिडनाइट मतलब एकदम बीच का अंदर, जैसे 12 o'clock ऐसे। आई फेल फॉर द नोट्स। और मुझे याद आया कि नोट्स के लिए। दे वे डैम फ्रॉम द रेन। और लग रहा है कि वो गीला है। दे वे डैम, डैम मतलब वेट, WT वेट है ना, गीला हो गया, क्योंकि उसने पायजामा में रखा था तो गीला हो गया। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली
हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा बट नाउ आई हैड इट ऑल। वो क्या सोच रहा है कि ये अनिल का मन है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। और वो सोच रहा है कि अगर मैं उस अनिल का पैसा है, अगर उसके पास होता तो मुझे 2 या 3 रुपीज़ देता सिनेमा देखने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन ये तो सारे पैसा भी पूरा 600 मेरा है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। एंड और खुद ये कर रहा है, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी सारे पैसा मेरा है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, और मैं अभी उसके लिए खाना भी नहीं बना सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, अभी ना बाजार जा सकता हूँ ना कुछ पढ़ाई कर सकता। जैसे कि मैं वो पढ़ता लिखता भी था, पूरा सेंटेंस उसको सीखना था, अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि अभी अनिल के पास नहीं है। अनिल के पास होता तो ये सब कुछ सीखता, क्योंकि अनिल उसको खाना बनाना सिखा रहा था, कैसे लिखना है, सेंटेंस कैसे करना है, बहुत कुछ वो सिखा रहा था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं चोर की वजह से, मतलब चोरी करने की वजह से, आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मतलब मैं चोरी करने के लिए ये वो सारे एक्साइटमेंट भूल गया। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपी, और मुझे पता है कि अगर मैं होल सेंटेंस मतलब पूरा मुझे अगर लिखना आ जाता तो मैं एक दिन क्या कर सकती, इससे भी ज़्यादा, भी तो मेरे पास फ्यू हंड्रेड मतलब ओनली इतने कम पैसे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा कमा सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट ए सिंपल टू बी कट, और ये देखने के लिए लगता तो है कितनी सिंपल चीज़ें, सिंपल मैटर है, पर ये ही आगे जाके बहुत बड़ा भी हो सकता है। बट टू बी रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, मतलब जैसे कि अभी तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, कुछ भी सीख रहा हूँ, लेकिन आगे आगे जाके यही मुझे क्या कर सकता है, एक बड़ा आदमी बना सकता था, एक चालाक मतलब एक रेस्पेक्टेड मैन भी बना सकता था, वह समथिंग एल्स, कुछ तो अच्छा बन सकता था। आई शुड गो बैक टू अनिल, तो उसको सब जो अनिल ने उसको सिखाया था वो बातें सब उसको याद आ रहा है। वो सोच रहा है अभी तो मैंने थोड़ा सा पैसा ही मतलब चोरी किया, अगर मैं एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन हो जाता तो मुझे लोग रेस्पेक्ट भी करेंगे और मैं क्लेवर भी हो जाऊँगा, इससे कहीं ज़्यादा पैसा मैं कमा सकता हूँ। फिर ये सब उसके माइंड में अभी याद आ रहा है और उसको रियलाइज भी हो रहा है, तो उसने क्या डिसाइड किया, आई शुड गो बैक टू अनिल। अब उसको ये रियलाइज जब हुआ, वो सोच रहा है मैं फिर से अनिल के पास जाऊँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मतलब चोर जो लड़का है वो अपने आप से खुद ये बातें कर रहा है। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर क्या होगा, अगर मैं सब पढ़ लूँगा, मुझे लिखना आ जाएगा तो बहुत मतलब अच्छी बात होगा। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं तुरंत क्या किया, अनिल के घर की तरफ मुड़ गया। मतलब बहुत नर्वस भी था, फीलिंग नर्वस था, लेकिन फिर भी वो क्या किया, वो सब उसको रियलाइज हुआ कि वो कितना अच्छा और बन, अभी तो उसने फ्यू हंड्रेड मतलब 600 ही उसके पास, लेकिन वो एजुकेटेड हो जाएगा, बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर इट्स मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, मतलब सोच रहा है कि कहाँ से, अब देखो कुछ भी चुराना मतलब जब उसने चोरी का काम किया तो वो तो इजी था, लेकिन उसको रिटर्न करना, उसको मतलब रिटर्न करना और किसी को पता भी ना चले, अनडिटेक्टिव मतलब डिटेक्टिव मतलब पता चल जाना, अनडिटेक्टिव मतलब बिना पता चले उसको फिर से वहीं रखना, ये बहुत मुश्किल का काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, क्योंकि अभी रात ही थी जहाँ पर अभी अनिल सोया हुआ था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, और वहाँ पर खड़ा हो गया। इन कुडेड मूनलाइट, और तब भी क्लाउडेड मूनलाइट, मतलब मूनलाइट जो था इतना लाइटिंग नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पर बादल ने ढक के रखा था। अनिल वॉज स्टील एस्लीप, और अनिल तब तक सोया था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं वहीं है मतलब बेड के पास गया जो जहाँ पर अनिल सोया हुआ था, हेड ऑफ द बेड, बेड के ऊपर की मतलब आगे की तरफ जहाँ पर हेड होता है उस तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा जो मैंने नोट निकाल के क्या किया, जैसे था वैसे ही रख दिया। आई फेल हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जब रखने के समय मुझे एक फील आया कि जैसे कि जो अनिल की सांस है मेरे हाथ पे आ रहा है। आई रिमेन स्टील फॉर ए मिनट, फिर थोड़ा टाइम के लिए मैं एकदम शांत हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मेट्रेस, फिर मैंने देखा जो मेट्रेस का एज है। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, फिर वहाँ पर मैंने जैसे नोट्स थे वहीं से ही मैंने रख दिया। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और नेक्स्ट डे क्या किया, जो आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, जो यहाँ पर चोर है लड़का 15 ईयर्स का, क्या क्या लेट उठा क्योंकि रात को इसका ये सब काम चालू था,
तो ऑलरेडी वो लेट हो गया था, तो सुबह बहुत लेट उठा। लेकिन उस समय तक अनिल ने क्या किया था, चाय वगैरह बना लिया था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, और उसने अपना हाथ को स्ट्रेच करके मेरे तरफ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसके हाथ में एक 50 रुपीज़ का नोट था। माई हार्ट सिंक, मतलब मेरा हार्ट सिंक, मतलब फील डिप्रेशन। जैसे आपने कभी कोई अच्छा आपके लिए करा और आप उसके लिए बुराई किए है, तो आपको मन कैसे एकदम एक रियलाइज होता है, और आप फीलिंग खुद ही अंदर करते हो कि जैसे डिप्रेस की तरह। तो मेरा हार्ट सिंक हो गया, मतलब फेल डिप्रेशन। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और मुझे ऐसे लगा कि मैं अभी डिस्कवर्ड, मतलब पता सब कुछ चल गया अनिल को। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। नाउ अनिल ने कहा कि मुझे कल कुछ पैसा मिला है, एंड मैं तुम्हें अभी रेगुलरली पेमेंट दूंगा, मतलब रेगुलरली सैलरी दूंगा। पहले अनिल नहीं देता था, लेकिन बोला कि मुझे कल से, मतलब कल पैसा मिला है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, कल मिला है, और मैं तुम्हें अभी रेगुलरली पेड करूँगा, मतलब तुम्हें रेगुलरली सैलरी दूंगा। माई स्पिरिट रोज, और मेरा जो स्पिरिट रोज मतलब बिकम वेरी होपफुल, मतलब मुझे एक आशा आ गया कि हाँ, पहले तो उसको सैलरी नहीं मिलता था हर मंथली, लेकिन अभी यहाँ पर काम भी करेगा, पढ़ाई सीखेगा, सब कुछ सीखने के बाद भी उसको कुछ पेमेंट मिलेगा, तो इससे बहुत होपफुल हो गया। कौन यहाँ पर, जो लड़का है 15 ईयर्स का। बट वेन आई टूक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और जब मैंने वहाँ से नोट लिया, किसके हाथ से, अनिल के हाथ से, जो उसने फिंगर में से लगा के रखा था। आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और मुझे पता चला कि रात की जो मतलब बारिश हुई थी, बारिश में मैंने पकड़ा था, तो ये गीला हो गया, तो अभी तक वो गीला है। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। तो मुझे अनिल ने कहा कि आज हम क्या करते हैं, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज से हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं। ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, और मतलब यहाँ पर कौन है, चोर बोल रहा है कि अनिल को सब पता था, लेकिन उसने ना मुंह से कुछ बोला, बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन उसके आंख से भी उसने कुछ इशारा करके नहीं बताया, ना उसके लिप्स ने कुछ बोला, कुछ भी नहीं। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने तभी अनिल को मोस्ट अपीलिंग, मतलब किसी को अट्रैक्टिव करने के लिए स्माइलिंग करते हो ना, मतलब आपको देख के खुश हो जाए, इस तरह का मैं स्माइलिंग किया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और उसका भी स्माइल, मतलब अनिल का भी स्माइल आया। विथआउट एनी एफर्ट, मतलब दिल से आना उसको बोलते विथआउट, मतलब कोई एफर्ट नहीं है, आप किसी को स्माइल देते हो और आपको भी वो स्माइल दे, तो इस तरह का उससे भी स्माइल आया। मतलब इसमें रस्किन बॉन्ड बताना चाहते हैं कि एक चोर, मतलब जो चोरी करने वाला लड़का, उसको कैसे अनिल जैसा एक काइंडनेस आदमी ने अपना पूरा लाइफ चेंज कर दिया। तो मतलब यहाँ पर कहना है कि अगर आप किसी को अच्छा बनाना है, तो आप उसको अच्छाई के साथ पेश आओगे, तो जल्दी से वो क्या हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। मतलब यहाँ पर एक चोर वाला लड़का जो 15 ईयर्स का था, वो चोरी करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर अनिल ऐसा एक आदमी था जो उसको बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स subscribe, like and share this channel, and don't forget to click the bell icon for further notification. I hope you understand the lesson. Thank you.